हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज से हम नए सफ़र की ओर चलेंगे और अपने पिछले क्लासेस को कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कहता है कि याद रखना दोस्त, तुझे तलवार बनना है। दोस्त क्या बनना है? तलवार बनना है। याद रखना दोस्त, तुझे बिजली सी तेज रफ्तार बननी है। याद रखना दोस्त, तुझे बिजली सी तेज रफ्तार बननी है। या कर तू एसएससी या यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन की तैयारी, लेकिन एक शानदार इंसान बनना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। ठीक है, प्रतिशतता। देखिए साथियों, पिछले क्लास में जो भी हम पढ़े हैं उससे आगे चलेंगे साथियों, और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 1/9 क्या है साथियों। तो 1/9 जो है वो होता है 11 इंटीजर 1/9 परसेंटाइल, और इसी को यदि अप्रॉक्स में बोलेंगे तो 11.11 परसेंटाइल होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप 5/9 को फाइंड करिए और 7/9 को फाइंड करिए। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करते हैं। तो 1/9 होता है 11.11 परसेंटाइल। ठीक है साथियों, तो ये देखिए 11.11 परसेंटाइल का मतलब है कि 1/9 जो है वो 11.11 परसेंटाइल है। इसको यदि आप 5/9 करते हैं, 5/9 मतलब इधर से हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथियों, और इसी को हम बोलेंगे 55.55 परसेंटाइल। ठीक है साथियों, देखिए तो इसको हम बोल सकते हैं 55.55 परसेंटाइल। ठीक है साथियों, देखिए इसको देखते हैं 7/9। मतलब हम सभी जानते हैं कि 1/9 क्या होता है साथियों, 11.11 परसेंटाइल, और इसी को हम क्या कर रहे हैं, कितना टाइम्स कर रहे हैं। तो ये देखिए साथियों 7 टाइम्स कर रहे हैं, तो 7 टाइम्स कर रहे हैं तो इसको भी 7 टाइम्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 77.77 परसेंटाइल। ठीक है साथियों, देखिए अब हम 1/11 पे चलते हैं। 1/11 इक्वल टू होता है 9 इंटीजर 1/11 परसेंटाइल। इसी को हम बोल सकते हैं साथियों 9.09 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7/11 को फाइंड करिए और 3/11 को फाइंड करिए। ठीक है साथियों, देखिए क्या है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 टाइम्स हो रहा है साथियों। कितना टाइम्स हो रहा है? 7 टाइम्स। तो इसको भी आप 7 टाइम्स करिए। ठीक है साथियों, तो 9 से यदि हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, और 63 इंटीजर 9/11 परसेंटाइल हो गया। ठीक है साथियों, यदि हम 3/11 करते हैं तो 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 1/11 कितना होता है साथियों, 9 इंटीजर 1/11 परसेंटाइल। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा साथियों, देखिए 9 3 जा 27, और यहाँ पे आपका इंटीजर 3/11 परसेंटाइल होता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 1/3, 1/3 को देखिए 1/3 जो होता है साथियों क्या होता है 33 इंटीजर 1/3 परसेंटाइल, और इसी को यदि हम अप्रॉक्स में बोलेंगे तो 33.33 परसेंटाइल होता है। ठीक है साथियों, देखिए अब हम यहाँ से करते हैं क्या, 2/3। बहुत ही फेमस नंबर है ये, और इसको लिख सकते हैं फिर 7/3। 7/3 को क्या लिखेंगे साथियों, तो देखिए इसका बेस फ्रैक्शन देखिए 1/3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं इसको 33 को तो 66 आ जाएगा। और 2 को फिर 1 से करते हैं तो 2 आ जाएगा, और नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। इसको यदि
पॉइंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साथियों, 66.66 परसेंटाइल। ठीक है साथियों। अब देखिए 7/3 को क्या करेंगे, 7/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6 प्लस 1/3। देखिए हम बताए थे साथियों कि 100 परसेंटाइल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 का इक्वल होता है। तो देखिए 2 जो है वो कितना का इक्वल होगा, 200 परसेंटाइल का इक्वल होगा, क्योंकि 100 परसेंटाइल इक्वल टू 1 होता है। तो 200 परसेंटाइल इक्वल टू कितना होगा साथियों, 1 होगा, सॉरी 2 होगा। क्या होगा साथियों, 2 होगा, 2। तो यहाँ से हम 2 लिख दिए, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, तो 33 इंटीजर 1/3 परसेंटाइल हो गया। अब इसको यदि सम करेंगे तो 233 इंटीजर 1/3 परसेंटाइल। यदि आप पॉइंट में भी इसको लेंगे तो 200 परसेंटाइल प्लस 33.33 परसेंटाइल, इसको आप बोल सकते हैं क्या, 200 परसेंटाइल प्लस 33.33 परसेंटाइल। इसको यदि हम अप्रोक्स में लिखेंगे तो 233.33 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 1/6, 1/15 क्या होता है साथियों, 1/15 बताए थे कितना होता है, तो 3 5 जा 15 देखिए इसको यदि हम करते हैं तो 1/15 और यहाँ 100 परसेंटाइल करते हैं। यदि 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये हो गया 20/3। इसी को हम लिखे थे क्या, लिखे थे 3 6 जा 18 और 2, इसी को हम लिख सकते थे 6.66 परसेंटाइल। ठीक है साथियों, तो इसको ध्यान में रखना है। इससे आप बनाएंगे 7/15 और 9/15 क्या होगा, यहाँ से आप बनाइए। देखिए 1/16, 1/16 जो है वो कितना होता है, 1/16 मल्टीप्लाई 100 परसेंटाइल। इसको यदि आप कैंसिल आउट करिएगा 4 4 जा 16 और 4 से 25 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और 1। ये देखिए इसको यदि आप 6.25 परसेंटाइल लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप बनाएंगे 7/16 और यहाँ से लिख सकते हैं आप 5/16। देखिए साथियों क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स। हम सभी जानते हैं कि 1/16 जो होता है वो कितना होता है, 6 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल। या तो इसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हैं तो 6.66 परसेंटाइल हो गया साथियों। यदि आप इसको 7 टाइम्स कर रहे हैं तो 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 आप इधर भी मल्टीप्लाई करिए। 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 परसेंटाइल प्लस 7 2 जा 14। अब 14 को 3 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 ये है कैरी बच गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए 46 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल। यदि आप इसको अप्रोक्स में लिखना चाहेंगे तो 46.66 परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए 9/15 क्या है, 9/15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 इंटू 9, 1/9, 9/15 क्या है, तो 1/15 को आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना होता है साथियों, तो 6.66 परसेंटाइल मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 5 59.6 9 जा 54, ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, देखिए अब हम इसको क्या करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 46.66 परसेंटाइल है, तो इसको आप कैसे सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे हम सबसे पहले 40%,
प्लस 6.66 परसेंटाइल। 40% को आप क्या लिख सकते हैं? 40% को लिख सकते हैं 2/5, 2/5, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको 2 इंटीजर 1/2 परसेंटाइल। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू लिखवाया गया है आपको 6.66 परसेंटाइल क्या है साथियों, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/15 1/15, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 प्लस 1/15। इसमें से क्या करेंगे हम कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं 2 और 50 30 हो जाएगा, और यहाँ से 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 2 जा 30, 2 आया और 1, तो यहाँ से 75 और 2 77/30। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए 7/16 क्या है? 7/16 1/16 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है साथियों कि यदि हम 1/16 में 7 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब है कि 6 इंटीजर 1/4 इंटू 7, 7 6 जा 42 प्लस 7/4, 7/4। तो इसको आप फिर से तोड़ सकते हैं, 7 1 जा 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 देखिए 42 परसेंटाइल प्लस ये हो जाएगा पूरा टोटल 43 इंटीजर 3/4 परसेंटाइल। इसको करेंगे तो 1/16 इंटू 5, 1/16 इंटू 5। यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 इंटीजर 1/4 परसेंटाइल इंटू 5, तो 6 5 जा 30% प्लस 5/4, 5/4 को आप लिख सकते हैं क्या 31 इंटीजर 1/4 परसेंटाइल। ठीक है साथियों, देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, देखिए जैसे हम बोले कि a/b क्या है, तो a/b क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b इंटू 100 परसेंटाइल लिख सकते हैं। और 100 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है साथियों 1, इसका मतलब a/b इंटू 100 परसेंटाइल लिखें या a/b इंटू 1 लिखें, बात एक ही है। ठीक है साथियों, यदि हम यहाँ पे बोले कि x% इक्वल टू क्या होता है, तो x% यानी कि 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 100 परसेंटाइल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए यदि हम बोले कि 16% कितना होता है, 28% कितना होता है, 65% कितना होगा और 45% कितना होगा। तो इसको आपको याद यदि है वैल्यू तो आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि 4% कितना होता है 1/15 होता है, 1/25 होता है, 1/25। ये कितना गुना है 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 परसेंटाइल इक्वल टू कितना होता है 1/25। तो देखिए यहाँ पे ये कितना टाइम्स है 7 टाइम्स है, तो इसको भी आप 7 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 4 7 जा 28, तो इसको भी 7 टाइम्स करेंगे, 7/25, 7/25। देखिए 25 लिखे। तो इस तरीके से आपको याद है तो आप कर सकते हैं फटाफट, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल तरीका क्या है निकालने का, तो देखिए 28 परसेंटाइल, इसको यदि आप परसेंट को रिमूव करेंगे तो 1/100, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 14 टाइम्स होगा, 2 से 25 टाइम्स और 2 से 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7/25। ये ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन हम तुरंत निकाल दिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए देखिए 5% कितना होता है, 5% जो होता है 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो ये कितना
गुना है, 13 गुना है, तो ये भी 13 गुना होगा, तो 13/20 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 5% कितना होता है, हम सभी अभी जान चुके हैं, 1/20। तो देखिए ये कितना गुना है, 9 टाइम्स है। कितना गुना है, 9 टाइम्स। तो इसको भी आप 9 टाइम्स करेंगे, तो 9 टाइम्स यदि हम करते हैं तो 9/20 हो जाएगा। ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि हम 1/3 पे जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं, 1/7 पे प्रैक्टिस करते हैं। 1/7 पे 1/7 कितना होता है, 14 इंटीजर 2/7 परसेंटाइल। इसी को अप्रॉक्स में बोलेंगे तो 14.28 परसेंटाइल हो गया। ठीक है साथियों। अब यदि हम यहाँ से 3/7 फाइंड करना चाहें, और यदि हम 4/7 कर चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 6/7 कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 3 2 जा 6/7, ये हो गया। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.28 को 3 से, तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, और 8 होगा पॉइंट, ये हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 6/7, तो ये कितना गुना हो रहा है, 1/7 जो है 14 इंटीजर 2/7 है, तो ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, देखिए 6 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 6 टाइम्स करिए। तो 14 को 6 से करेंगे 84 परसेंटाइल, प्लस 6 2 जा 12/7। अब इसको आप क्या करेंगे, 84 परसेंटाइल है, प्लस 84 परसेंटाइल प्लस 1 इंटीजर, देखिए इसको आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 85 परसेंटाइल और 5/7 परसेंटाइल। ठीक है, 85 इंटीजर 5/7 परसेंटाइल। ठीक है साथियों। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम, बहुत सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या था, जैसे 5/12 को फाइंड करिए। 5/12 हो गया साथियों। उसके बाद आपको देखना है क्या, 3/16, 7/15, 7/15, 11/15, और आप लिख सकते हैं 8/19 लिख लीजिए। ठीक है साथियों। देखिए इसको क्या करते हैं हम, देखिए 7/15 का 1/15 आपको याद रखना है पहले। 1/15 क्या होता है, 6.66 परसेंटाइल होता है। इसी को यदि आप बोलेंगे तो 6 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल होता है। इसको आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 7 से, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 6 जा 42, और 7 2 जा 14/3। देखिए अब क्या होगा कि ये तो 42 परसेंटाइल है, और ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 2 यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर, तो 46 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल। और इसी को आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, क्या अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 46.66 परसेंटाइल। ठीक है साथियों। देखिए 11/15, 11/15 का मतलब 1/15
को मल्टीप्लाई करना है 11 से। 1/15 जो है कितना होता है 6 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल इंटू 11। 11 6 जा 66 परसेंटाइल प्लस 11 2 जा 22 अपॉन 3। तो इसको आप क्या कर सकते हैं 66 परसेंटाइल प्लस 3 से आप डिवाइड करेंगे 22 में, तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो कितना हुआ 66 और 7 73 1 इतना परसेंटाइल आ जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं तो 1/19 इंटू 8। 1/19 क्या होता है 1/19 होता है 5 इंटीजर 5/19 और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 5 जा कितना हुआ 40 परसेंटाइल प्लस 40 अपॉन 19। इसको आप यदि करेंगे पूरा तो 42 12/19 हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट है इसका। एक क्वेश्चन और बना सकते हैं यहाँ साथ। अच्छा ये बच गया। तो देखिए 1/12 कितना है 1/12 जो होता है वो 8.33 परसेंटाइल होता है। इसी को आप लिख सकते हैं अप्रोक्स में 8 इंटीजर 1/3 परसेंटाइल। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 5 से, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 8 जा 40 परसेंटाइल प्लस 5/3। यदि आप इसको किनारे में इस तरीके से डिवाइड भी करेंगे 5 में तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और यहाँ पे 2 बच गया। क्या बचा साथियों जैसे 3 से आप 5 में डिवाइड किए तो 3 1 जा क्या हो गया 3 से 5 में 3 1 जा 3 यहाँ बचा 2। ये रिमाइंडर है आपका। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 1 जा 3 यहाँ बचा 2 और प्लस 40 परसेंटाइल। तो इसको आप लिख सकते हैं 41 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल। इसी को आप लिख सकते हैं 41.66 परसेंटाइल। ठीक है ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है 73/15 73/15 और 35/12। देखिए ये फ्रैक्शन में इसको आप किस में चेंज करेंगे परसेंटेज में। देखिए 15 से आप इसमें से डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले। देखिए 73 15 6 जा 90 हो जाएगा। ठीक है 15 5 जा 75 15 4 जा 15 4 जा 60 हो जाएगा। 60 कितना बचा 13 बचा। ठीक है तो इसको आप क्या कर सकते हैं 4 टाइम्स तो डिवीजन लग गया और बच कितना गया 13/15। देखिए 1 का मतलब 100 परसेंटाइल, 2 का मतलब 200 परसेंटाइल, 3 का मतलब 300 परसेंटाइल और 4 का मतलब 400 परसेंटेज प्लस 13/15 क्या होगा। अभी 1/15 लिखवा के आए थे तुरंत, तो ये 6 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल था। इसको यदि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 से, तो यहाँ पे 13 बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर भी आप 13 से मल्टीप्लाई करिए 78 और 78 परसेंटाइल प्लस 3 8 जा 24 और यहाँ पे 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 86 परसेंटाइल 2/3। तो इसको लिखिए आप 86 परसेंटाइल 2/3। यदि आप इसको पॉइंट में भी करेंगे तो 486 2/3 परसेंटाइल
यदि आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 486.66 आ जाएगा। ठीक है, इसको रफ में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, बार बार इसको करना पड़ेगा, आपको दिमाग में करना है फट से। ठीक है, इसको से आप डिवाइड करिए। 12 से जब आप इसमें 35 में डिवीजन करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन कितना बार आएगा। तो एक इस तरीके से हम बना सकते हैं, 2 प्लस 11/12। ठीक है, तो 2 का मतलब कितना हुआ, 200%। ठीक है, 200%, और प्लस 11/,
हेलो, ठीक है साथियों। देखिए, ये जो नंबर है इसको फाइंड करना है हमको, तो क्या करेंगे, ठीक है साथियों। देखिए, तो ये 37 इंटीजर 1/2 परसेंटाइल जो होता है वो 3/8 होता है। कैसे, पीछे क्लास में हम बता चुके हैं साथियों। और इसी को हम यदि पॉइंट में बोलेंगे तो 37.5 परसेंटाइल इक्वल टू 3/8